सपनों की उड़ान। जब बेटे ने खुद की तकदीर लिखी, फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स, व्हेन द सन रोट हिज ओन डेस्टिनी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला 18 वर्षीय अर्जुन बचपन से ही एक अलग सोच रखता था। उसके पिता रामलाल गांव के सबसे पुराने और सख्त विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा यही माना था कि बेटा अगर पिता की बात न माने तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। अर्जुन का मन पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह खेतों में उनकी मदद करे। उनके अनुसार किताबें केवल अमीरों के बच्चों के लिए होती हैं और गरीबों को बस पेट भरने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हर दिन सूरज उगने से पहले ही अर्जुन को खेतों में जाना पड़ता, बैलों को हाँकना पड़ता और मिट्टी में लथपथ होकर दिन भर काम करना पड़ता। लेकिन उसके मन में किताबों की दुनिया बस चुकी थी। रात में जब सब सो जाते तो वह चुपचाप दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन गांव के सरकारी स्कूल में एक शहर के प्रोफेसर आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सब बच्चों ने मजाक में जवाब दिए, कोई किसान, कोई बढ़ई, कोई हलवाई। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो उसने दृढ़ता से कहा, मुझे इंजीनियर बनना है। पूरे स्कूल में हंसी की गूंज फैल गई। गांव के बच्चों के लिए ये सपना नामुमकिन जैसा था। शाम को जब ये बात उसके पिता को पता चली तो उन्होंने गुस्से में उसे डांटा, हमारे घर में ये सब नहीं होता। खेतों की देखभाल करो, यही तुम्हारी किस्मत है। लेकिन उस दिन अर्जुन ने तय कर लिया कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। अर्जुन को पता था कि उसके पिता उसे कभी बाहर नहीं जाने देंगे। उसने माँ से छिपकर अपने कुछ पुराने कपड़े और एक जोड़ी चप्पल बांध ली। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, वो चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसके पास केवल 200 रुपये थे जो उसने वर्षों से बचाए थे। वो पैदल चलते हुए पास के शहर पहुंचा और वहां एक छोटे से ढाबे में काम करने लगा। ढाबे में काम करते हुए अर्जुन ने एक स्कूल में दाखिला लिया। दिन भर बर्तन धोता और रात में पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसकी मेहनत देखी और उसे छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की। अब उसे रहने के लिए एक छोटा हॉस्टल मिल गया और उसकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलने लगी। अर्जुन का सपना इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन उसके पास न किताबें थीं, न ट्यूशन का पैसा। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करता। अंततः बोर्ड परीक्षा के परिणाम आए। अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। उसका नाम अखबारों में आया और कॉलेज में दाखिले के लिए उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई। जब ये खबर अर्जुन के गांव पहुंची तो उसके पिता ने अखबार में उसका नाम देखा। पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब पूरे गांव ने बधाइयां दी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को फोन किया, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, तुमने कर दिखाया। अर्जुन की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। वो अपने गांव वापस आया और वहां के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। उसने सिद्ध कर दिया कि अगर इंसान मेहनत करे तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे सपने सच्चे हैं और हम मेहनत करने को तैयार हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। बेटा अगर घर छोड़ता है तो वो केवल दूर जाने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलता है।